नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन हापुड़ की टीम के जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में 27 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके लिए आह्वान किया गया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा गाँव-गाँव जाकर लोगों से संपर्क बनाया जा रहा है, जिसमें कि लटपुरा, लोधीपुर, छपका, हैदरपुर, हिरनपुरा, सबली, श्यामनगर, बदस्याना, बहादुरगढ़ और हापुड़ नगर के सभी मोहल्लों में जाकर मीटिंग की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जाएं, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग रैली में जाने के लिए उत्साहित हैं। टीम में सुंदर कुमार आर्य जिला महासचिव, ईश्वरी कुमारी सिसोदिया प्रदेश उपाध्यक्ष, शशि गोयल जिलाध्यक्ष महिला विंग, ओम प्रकाश जिला सचिव, अनिल गुप्ता जिला उपाध्यक्ष, महेंद्र कुमार जिला संयोजक आदि उपस्थित रहे। हापुड़ से गणेशी पवार की रिपोर्ट। जबकि 18% जनसंख्या पूरे विश्व की हमारे पास 18%। तो आप देख लीजिए क्या हालात आगे होने वाले हैं। पानी की इन्होंने समस्या बताई थी, हवा की आपको दिख ही रही है कि कहां तक भी हवा आएगी, प्रदूषित होती जा रही है। जितनी भी देश के अंदर समस्याएं हैं, हर समस्या इस चीज से जुड़ी हुई है। कितने ही रोड बना लो, कितने ही सारे काम कर लो, समझे, कितने ही तुम चोरों को पकड़ लो। जब ज्यादा जनसंख्या होगी तो लूटपाट मचे होनी ही होनी है। कितना भी काम कर लो, लूटपाट, चोरी, डकैती, रोड एक्सीडेंट, बेरोजगारी। जितनी भी सरकार पुरानी आई, हर सरकार ये कहती है कि हम बेरोजगारी मिटाएंगे। क्या किसी सरकार ने मिटा दिया आज तक बेरोजगारी? क्यों नहीं मिटाई? अगर 1 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं तो 4 करोड़ फौज पहले तैयार हो जा बेरोजगारों की। कौन मिटा देगा बेरोजगारी? कोई नहीं मिटा पाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है इस बेरोजगारी को। लेकिन जब तक ये जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में नहीं बनेगा, तब तक ये सारे काम नहीं होंगे। तो आप अगर इस चीज को अच्छा समझते हैं, आप ये समझते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे भविष्य के लिए सब चीज है, तो मैं समझता हूं कि आप इसमें थोड़ा ना नोट की जरूरत है, ना वोट की जरूरत है, सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है। अपने लिए मांग रहे हो तो अपने बच्चों के लिए मांग रहे हो। मैं 55 साल की उम्र मेरी हो गई, ज्यादा 10-15 साल और रह रहे होंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे भविष्य हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये सबको सोचना चाहिए। मैं तो अपने आप को इतना संतुष्ट मान लूंगा कि मैंने कोशिश तो करी, कानून बना या ना बना, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, गांव-गांव, घर-घर जा करके अलग जगा रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या कहेंगे कि भाई अगर इसमें हिस्सा बनेंगे तो कहेंगे भाई हम भी शामिल थे। लेकिन अगर नहीं शामिल होंगे तो आपको भी ये कहा जाएगा, आपके भविष्य आपके लोग भी कहेंगे आपने इस काम के लिए क्यों आवाज नहीं उठाई। तो अगर आप इसको सही समझते हैं तो मैं समझता हूं कि आप इसके लिए हाँ करेंगे और 27 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलने का आप वादा करें तो हम उसी प्रकार से इंतजाम करेंगे। सवाल आप अगर बताएं हमें कि क्या स्थिति रहेगी, अगर इसको सही समझें, कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं? देखो भैया, मैं बता दूं एक चीज, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, कोई हमारा इस जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का कोई बजट नहीं है। 1 पैसा भी हमारे पास है नहीं। लोगों से मांग के हम काम कर रहे हैं। 2 बस हमने विधायक से लिए हैं, 2 हमने विकास अग्रवाल से लिए हैं, 2 बस हमने जो मैं थोड़ा सा बता दूं, ज्यादातर से लगभग मुझे शायद जानते ही होंगे आप लोग, और कुछ ना जानते हो तो मैं बता दूं आप लोगों, मेरा शंकर मेडिकोज के नाम से दवाइयों की दुकान है और इस गांव में मैं अनेकों बार आया हूं। ये मेरा बिल्कुल ऐसा समझो कि जैसे मेरा अपना ही गांव है, घर जैसा समझता हूँ मैं हमेशा, और मुझे प्यार भी हमेशा ऐसा ही यहाँ से मिलता है। साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक दुकान चलाने वाला इस लाइन में क्यों आ गया। ना तो मुझे कोई चुनाव लड़ना, ना मैं आपसे कोई वोट मांगने आया, ना मैं आपसे नोट मांगने आया। मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ, इस देश हित की बात करने आया हूँ। और मैं इस लाइन में इसमें क्यों आया, मैं इसका भी आपको बता दूं कि मैं एक अपने मित्र थे हापुड़ के, उनके साथ गाजियाबाद एक मीटिंग में गया। वो मुझे ले गए, राजेंद्र भाई आप जो है मीटिंग में चलो, एक मीटिंग है, आप मेरे साथ चलो। तो वो मुझे ले गए, तो वहां जाकर के मीटिंग हो रही थी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की मीटिंग थी। तो वहां पर जो इसको जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को जिसने खड़ा किया, जिसने शुरू किया, वो ममता सहगल नाम की लेडी हैं और वो कश्मीर से आई हुई हैं, कश्मीरी हैं।
तो जब उन्होंने आप बीती सुनाई, वो कोई नेता नहीं है, जब उन्होंने आप बीती सुनाई कि सन 1990 में जब वहां पर गदर मचा और कह दिया काफिरों घाटी छोड़ो और अपने बीवी बच्चों को यहीं छोड़ जाओ और जिसे जान प्यारी है तो भाग जाओ, नहीं मार दिए जाओगे, तो उसका परिवार वहां खत्म कर दिया गया। अब वो 13 साल की उम्र थी उस लड़की की, 13 साल की लड़की थी उस वक्त। वो सीमेंट के ट्रक में कैसी वो बैठ गई, दुबक गई, सीमेंट के ट्रक में दुबक करके दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर के वो यहाँ कैंप लगा दिया था सरकार ने कि जो विस्थापित हो रहे हैं यहाँ कैंप में रहें। तो जब वो कैंप लगा दिया, उसमें कैंप में रही, कैंप में पढ़ी और वो A क्लास की अफसर बनी। A क्लास की अफसर बनने के बाद जब उसने देखा कि जो